बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, जो आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है टमाटर की चटनी। बहुत मज़े की बनने वाली है। झटपट हज़म करने के लिए चटनी लाजमी खाएं, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है, गर्मी का मौसम। तो गर्मी में खाना पीना ज़रा देर से हज़म होता है। हैवी बिल्कुल ना खाएं, लाइट खाएं। रोज़ पुलाव और सालन, दालें, गोश्त के अलावा कभी कभी चटनी ज़रूर खाएं दोपहर के खाने में, ठीक है, रात के खाने में, सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ। मैं किस तरह बनाते हैं इंशाल्लाह आपके सामने एक मुनफरद अंदाज में बनाऊंगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए जी, मुझे एक छन्नी है। ये वही छन्नी है जिससे पकौड़े वगैरह, चिप्स वगैरह निकालते हैं। इसको रख देंगे चूल्हे के ऊपर। ठीक हो गया। इस तरह हम इसको रखेंगे। ये रख दें। ये 3 अदद मेरे पास टमाटर हैं, ठीक है। 3 अदद मैंने टमाटर रख लिए हैं, ये रख लिए, ठीक है। 1 अदद मेरे पास है प्याज, जनाब ये चला जाएगा। 4 से 5 जो लहसुन के हैं ये चले गए, ठीक है। अदरक का है 1 गट्ठी छोटी सी, ठीक है। लहसुन लाजमी डालेंगे। इसको करेंगे हम हल्की आंच पे, इस तरीके आंच को कर देते हैं हल्की। ये है मेरी मिर्चें भी इंशाल्लाह ताला आपके सामने करेंगे। पहले टमाटर को कर लेंगे क्योंकि छाननी मेरी छोटी है, वरना सारे आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसको मैं हल्की आंच पे करती हूँ। इसको स्मोक देना है, इसको ऊपर पकाना है। जो पकाना है, जो आग का एक जायका होगा ना, वो इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। जब आप ये चटनी तैयार होगी ना इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की लगेगी। मैं इंशाल्लाह ताला इसको जलाती हूँ, इसके ऊपर गर्म करती हूँ 3 से 4 मिनट, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, लहसुन और अदरक हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी ये टमाटर भी हो चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह से। इसको भी निकाल के रख देते हैं। इनका अच्छी तरह से आपने कर लेना, ये देखें माशाल्लाह से, ठीक हो गया। ये भी इस तरीके से आप कर लेंगे, ये देखें, ये ठीक है। और अभी जो है हो गया प्याज को भी थोड़ा सा और मज़ीद करते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से हो जाए। और साथ ही मैं रख दूंगी जी 4 अदद मेरे पास मिर्चें हैं, ये चली जाएंगी, ठीक है। मिर्चों को भी करेंगे इसके ऊपर। बहुत मज़े की बनने वाली ये चटनी है इंशाल्लाह ताला आपके सामने। मैं भी इंशाल्लाह इसको करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अच्छा जी, प्याज भी हमारा अच्छी तरह हो गया। फ्लेम को कर देते हैं हम बंद। और ये देखें माशाल्लाह से प्याज ये किस्म का पक गया है, इसमें एक स्मोकिंग सा फ्लेवर आ गया, ठीक है। इसको रखती हूँ मैं जहाँ पे। और इस ये हो जाए चीज़ें ठंडी ठंडी, फिर साफ़ किस तरीके से करें वो भी इंशाल्लाह बताती हूँ, ठीक है। ये सामान हमारा ठंडा हो चुका है। ये देखिए लहसुन वगैरह सारा, इसी को हम अच्छी तरह से इस तरीके से साफ़ कर लेंगे, ठीक है। धोना नहीं है, बस इस तरीके से साफ़ कर लेना है, ठीक है। ये देखिए अदरक भी इसी तरह इस तरीके से आपने इसको छील लेना। बस इसकी जो कालक है ना वो आपने उतारनी। मैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैंने इनको छील लिया, ठीक है माशाल्लाह से। ये देखो बहुत अच्छी तरह तरीके से साफ होता है। लहसुन चला गया, अदरक भी चला गया, और ये सब्ज़ मिर्चें हैं, टमाटर है, इसको रफली सा काट के आप इस तरीके से डाल दें। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ना पीस लेंगे, मोटा सा, ठीक है। चॉप सा कर लेंगे, ज़्यादा पीसना नहीं है, चटनी फॉर्म नहीं देनी। थोड़ा सा मोटा रखेंगे और मोटा दरदरा सा आपके सामने पीस के आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, पैन रखा, 2 चम्मच डाले मैंने ऑयल के। अगर आपके पास सरसों का तेल है तो आप वो डाल सकते हैं, वो सबसे अच्छा है, ठीक हो गया। करते हैं गरम जनाब। इसमें डालेंगे हम, क्या डालेंगे, हमारे मेथी दाना है, कलवंजी है, आधा चम्मच मेरे पास फैज़ ज़ीरा है, और सरसों के बीज हैं, ये चले जाएंगे, ठीक हो गया। ये देखें, ये इतने डालेंगे, ये देखें, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। इसको थोड़ा सा ऑयल में कड़कड़ाते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए इसका। ये बहुत मज़े की बनने वाली चटनी है। 2 मिनट में करती, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये ज़ीरा, मेथी दाना और कलौंजी हमारे पास हो चुका है। आधा चम्मच थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, ठीक है। 1/4 नमक, और जनाब डालेंगे 1/4 सुरख मिर्च, इसलिए कि ये सब्ज़ मिर्च है। थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, मिर्च भूनगी, सारा कुछ हो गया। अभी डालेंगे ये चटनी जो मैंने कर ली थी। चटनी हमारी तकरीबन तैयार है। 1 चम्मच मैं डाल दूंगी सिरका। अगर आप इसको ज़्यादा अरसे तक महफूज करना चाहते हैं ना, 1-1.5 महीने के लिए, तो आप बीच में सिरका डाल लें, तो कभी भी ये ख़राब नहीं होगी। बहुत मज़े की बनने वाली ये चटनी, ठीक है। बस चटनी हमारी तैयार हो गई है।
फ्लेम को कर देते हैं इसकी बंद। फिर इंशाल्लाह क्या करना आपको दिखाते हैं। चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है। अभी डालेंगे इसमें चाट मसाला और भुना हुआ धनिया। ठीक हो गया, ये चला गया। ये आखिर में डालना था क्योंकि भुना हुआ है। और ये है मेरे पास थोड़ा सा पुदीना और धनिया बारीक काटा हुआ। ये करेंगे क्योंकि अगर मैं बीच में करती ना तो इसका कलर ख़राब हो जाना था। ठीक हो गया। इसको करते हैं मिक्स। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए, मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह चटनी हमारी तैयार हो गई है। तकरीबन 1-1.5 महीना आप आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। साथ है जनाब इसके पुलाव, पराठे के साथ खाएं, खिचड़ी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं। बहुत मज़े की बनने वाली। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरे टमाटर की चटनी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। अपना ढेर सा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। देसी फैमिली देसी किचन को दी इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।